वॉज सरप्राइज कि यार मैंने अपनी 30 साल की जर्नी में कभी भी ये नहीं जाना कि ये हम जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन उन लोगों का मोस्ट ऑफ टाइम कंज्यूम होता है इस तरीके से टीडियस वर्क में, बिल्कुल, जिसका कोई मीनिंगफुल नहीं। 75% ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी पूरे वर्ल्ड में फेल होती है और उसका कॉस्ट है $1 ट्रिलियन प्लस। नॉन इंजीनियर है ना तो कोड रन भी नहीं कर पाएगा। ट्रू। सिर्फ गिट में मर्ज करने के लिए भी है ना इंजीनियर ही चाहिए। वी वांट कि जब वो डेवओएस ओपन करे डेवलपर तो उसके चेहरे पे ये स्माइल है कि दिस इज द थिंग दैट आई वांट। तो हाय विशाल, कैसे हो आप? काफ़ी बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। सो डिवाइस के बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा आजकल मैं सुन रहा हूँ, मैंने खुद भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके देखा एंड देयर आर लाइक मोर देन 70,000 डेवलपर्स हु आर एक्चुअली यूजिंग डिवाइस। अब एक स्टार्टिंग में डिवाइस क्यों नाम रखा, ये सबके दिमाग में आ रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? So this is a Sanskrit word. So we are building from India and we want to proudly say कि ये इंडिया से हम एक ऐसी टेक बना रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करेगा। तो हमने ग्रीक या लैटिन वर्ड में रूट ढूंढने से बेटर सोचा कि हम इंटेलिजेंट वर्ड का कुछ ऐसा रूट फाइंड आउट करें कि जो इंडियन कल्चर के साथ कनेक्टेड है। सो वी कम अक्रॉस द वर्ड धी विच इज़ अ संस्कृत वर्ड, धीमहि धियो। सो हम जो श्लोक बोलते हैं उसमें जो धी है उसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट, नोशन एंड डिज़ाइन। एंड आई वॉज सरप्राइज कि यार मैंने अपनी 30 साल की जर्नी में कभी भी ये नहीं जाना कि ये हम जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है। सो आई लाइक दैट वर्ड अ लॉट एंड दैट्स हाउ आई कनेक्ट धी प्लस वाइज टू बी नॉलेजेबल एंड दैट्स हाउ वी कम अप विद द नेम डिवाइस। गॉट इट। अब डिवाइस में एक्चुअली होता क्या है? लाइक इफ आई एम लाइक अ 10-year-old, कि मैं 10 साल का बच्चा हूँ, आपको एक 10 साल के बच्चे को समझाना कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिवाइस, तो आप कैसे समझाओगे? सो 10 साल के बच्चे नो इट्स डिफिकल्ट बट स्टिल लेट मी ट्राई। कि एक सॉफ्टवेयर अगर 10 महीने में बनता है या उसके लिए 10 महीने का एफर्ट लगता है, तो अगर आप डिवाइस यूज़ करते हो तो आप वही सेम वर्क विद इन लाइक 3 to 4 months कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जनरली जो अगर एक बंदा एक काम को करने के लिए 10 महीने लगा रहा है, 10 घंटे नहीं, तो वो 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। हो सकता है, यस। सो हाउ एग्जैक्टली इज दैट हैपनिंग? अब चलो बच्चे को तो समझ आ गया, बट इफ यू आर टॉकिंग टू अ डेवलपर, सो कैन यू जस्ट इलैबोरेट कि एग्जैक्टली हाउ डिवाइस इज डूइंग दैट, कि क्या चीज़ें रिप्लेस कर दी हैं, किन चीज़ों पे मतलब उसको एफर्ट नहीं डालना है, सो दैट द वर्क इज गेटिंग डन इन लाइक 2-3 months। सो हमने क्या किया है कि डिवाइस इज प्योरली फोकसिंग ऑन द फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर्स। और उन लोगों की लाइफ में क्या होता है कि सबसे पहले वो फिग्मा डिज़ाइन रिसीव करते हैं, बाद में वो डिज़ाइनर से समझते हैं कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है एंड एवरीथिंग। और वो एक हैंड ऑफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इनफैक्ट कि वो बहुत टीडियस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर एक डेवलपर का माइंडसेट होता है ऑप्टिमाइज कोड लिखना, वर्सेस एक डिज़ाइनर का माइंडसेट होता है कि यार ये बटन 10 पिक्सल का है और यहाँ पे 3 पिक्सल का स्पेस रखा हुआ है तो वही होना चाहिए। डेवलपर अपने माइंडसेट में होता है, काफ़ी अच्छा कोड लिख देता है, लेकिन वो यूआई को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। वापस वो डिज़ाइनर के पास जाएगा, बोले यार मैंने आपको ऐसा डिज़ाइन दिया था, आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे 2 पिक्सल ऐसा है। तो इट्स लाइक टू एंड फ्रो। तो आप कोड हाफ टाइम करते हो, डिबेट ज़्यादा करते हो। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इनिशियली डिवाइस की ऑफरिंग थी डिज़ाइन टू कोड, कि आप अपना फिग्मा डिज़ाइन अपलोड करो, वी विल क्रिएट द एंटायर कोड बेस फ्रॉम योर फिग्मा डिज़ाइंस फॉर द फ्लटर एंड रिएक्ट टेक्नोलॉजीज। सो दिस आर द 2 core technologies that we are working on right now. Eventually we are going to launch Kotlin, Swift and all. So मेन चीज़ यही थी कि वहाँ पे जो हम कोड जनरेट करें इन पिक्सल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, तो आपको पूरा उस पर फोकस नहीं करना है। और हमारा पहले से ये था कि एक डेवलपर के लाइफ में ऑलवेज उसको ये होता है कि उसको एक अच्छा कोड लिखना है, अच्छा एल्गोरिथम्स लिखने हैं, लॉजिक लिखने हैं, स्टेबल एप्लीकेशन बनाना है। लेकिन उन लोगों का मोस्ट ऑफ टाइम कंज्यूम होता है इस तरीके से टीडियस वर्क में, जिसका कोई मीनिंगफुल नहीं। और मैंने एक खुद एजेंसी चलाई हुई है, कंसल्टिंग एजेंसी विथ 150 डेवलपर्स, सो आई नो दिस पेन कि यार एक 6 month का प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें लगता है कि हमें 4 month स्पेंड करना है लॉजिक एंड स्टेबिलिटी पे। उसकी जगह पे हम पहले 4 महीने स्पेंड करते हैं सिर्फ डिज़ाइन पे, क्लाइंट डिलीवरीज पे, उस पे। और बाद में क्लाइंट बोलता है कि यार ये आपका डेडलाइन 6 महीने का है, तो हम 4 महीने का काम 2 महीने में करने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से लाइक मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी नहीं। आज की तारीख में हम देखते हैं काफ़ी अच्छी कंपनीज की एप्लीकेशंस सही से परफॉर्म नहीं कर रही होती, पर्टिकुलरली बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी हमारा वही एक्सपीरियंस है। BCG मैकेंजी जैसे कंपनी के रिपोर्ट से कि लाइक 75% ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी पूरे वर्ल्ड में फेल होती है और उसका कॉस्ट है $1 ट्रिलियन प्लस। सो यही सब था कि हमने उसकी वजह से डिवाइस स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद दिस डिज़ाइन टू कोड पार्ट। बाद में हमारा पहले से एक विजन था कि हमें पूरा प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल है, उसमें जितने भी मंडन एंड रेपिटेटिव वर्क है उसको ऑटोमेट करना है, विच इज़ लाइक 70% अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी। सो वी इंट्रोड्यूस मल्टीपल फीचर्स लाइक API इंटीग्रेशंस हो गया, देन ऑन गोइंग डिज़ाइन में कुछ चेंज आया तो फिग्मा रिसिंक का पूरा फीचर हो गया कि आपके एप्लीकेशन का कोड ऑलरेडी जनरेट हो चुका है
और उसमें भी आपको कुछ चेंजेस आते हैं तो वो भी हम मैनेज करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, नेविगेशंस, ऑथेंटिकेशंस। तो डिवाइस के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो तो आपका जो इनिशियल जो टाइम है, सो अल्टीमेटली लेट्स से कि 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स का आपका जो प्रोग्रामिंग टाइम है वो पूरा डिवाइस ऑटोमेट करता है, सो यू कैन फोकस ऑन द राइट स्टफ। गॉट इट। सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है जब डिजाइनर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स को एक अपना फिग्मा बनाते हैं तो उसमें उनको बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्सल टू पिक्सल चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि आई एम iOS डेवलपर, तो मैंने स्विफ्ट में बहुत कोड लिखा है, स्क्रीन्स मिलती हैं उनको, फिग्मा को जब कोड में कन्वर्ट करते हो थोड़ा ऊपर नीचे कि इस चीज़ का बॉर्डर इतना नहीं आ रहा है, इसमें इतना साइड में वो नहीं है गैप, सो उस कॉन्वर्सेशन में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर कोड करने में मेरे को 1 दिन लग रहा है वो पूरे उसको ठीक करने में मेरे को 2 दिन और लग जाता है, एब्सोल्युटली, बिकॉज डिस्कस करना है, डिस्कस करने के बाद फिर वापस आ रहे हो, सो एक्चुअली इतना ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं है, बट ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग सो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफ दैट इज ऑटोमेटेड देन इट्स वेरी इजी टू क्रिएट दीज थिंग्स, बट इससे एक फिर प्रॉब्लम लगती है लोगों को कि इफ द AI इज डूइंग ऑल माई वर्क देन व्हाट विल आई डू। अगर AI ही कोड लिख देगा मेरे लिए, फिग्मा से वो डिजाइन बना दे रहा है, सो थोड़े टाइम बाद मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सो मैं काफ़ी जगह पे ये बोल चुका हूँ कि वर्ल्ड नीड्स 100 मिलियन डेवलपर्स एंड वी आर जस्ट 30 मिलियन डेवलपर्स। आप अपने आप से सोचो कि आप लास्ट फ्री कब बैठे थे, आप पे कब डेडलाइन का प्रेशर नहीं था, आप पे कब वो प्रेशर नहीं था कि ये स्प्रिंट की वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी है, यार हमारे पास इतना बड़ा रोड मैप है अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है। आप अपनी कंपनी को एग्जांपल में लेके देखो कि यार हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या करना है वो पता ही नहीं है, या हमारे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। IT कंपनी में वो सिचुएशन बहुत कम रहती है, एवरीवन हैविंग लाइक 6 मंथ ऑफ रोड मैप, या फिर आपका पाइपलाइन होगा, कस्टमर्स की नीड होगी, और उसमें आपको ऑलवेज ये होता है कि ये फटाफट करके दो, ये फटाफट इसकी स्पीड बढ़ाओ, एंड यू आर ऑल्सो इन दैट माइंडसेट कि यार इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा, उसको मैं नहीं कर सकता हूँ। सो इनफैक्ट वी नीड टू बी इन दैट थिंग कि हम किस तरीके से ऐसी चीज़ों को ऑटोमेट करें जिसमें हम वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो जैसे बटन का कोड लिखना, उसमें आप कुछ भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। सो अगर वो ऑटोमेट होता है तो आपके लिए अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, और आपको जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है। इनफैक्ट यू कैन आस्क फॉर मोर टाइम फ्रॉम योर इंजीनियरिंग मैनेजर्स कि यार पहले आप ये लॉजिक लिखने में 3 वीक का मुझे टाइम दे रहे थे, इसको हम अच्छी तरीके से लिखते हैं 6 वीक का टाइम लगेंगे, लेकिन 3 वीक तो ऑलरेडी डिवाइस ने ऑटोमेट कर दिया, तो ना तो आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आने वाला है, ना तो और कुछ होने वाला है। इनफैक्ट कि हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एन ऑटोमेशन। इट्स नॉट अबाउट डिवाइस बट विद ChatGPT, GitHub Copilot, और आप जो भी कुछ बोलो, जितने भी AI प्लेटफॉर्म है, कंसीडर कि दिस इज अ काइंड ऑफ एन प्लेटफॉर्म कि जो आपको एम्पावर कर सकते हैं, आपको इनफ टाइम दे सकते हैं कि जो मार्केट में 70% एप्लीकेशंस आप देखते हो जो स्टेबल नहीं है, उसको किस तरीके से स्टेबल किया जाए। तो आई कंसिडर इट्स लाइक दिस इज द टाइम कि सॉफ्टवेयर में ऑलवेज ये होता है ना, नॉट ऑन टाइम डिलीवरी, नॉट द क्वालिटी डिलीवरी, नॉट द गुड क्वालिटी कोड, ये अब सब हो सकता है। गॉट इट। एंड इन जनरल इट्स अ को-पायलट, मतलब आपकी हेल्प कर रहा होगा जब भी AI आएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द बेटर कोड। वो कुछ ना कुछ तो लिख के दे देगा, बट एवरी टाइम इट्स नॉट यूजेबल, यू हैव टू मेक चेंजेस। बहुत सिंपल सी बात है, इंजीनियर की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि आप किसी को अपनी पूरी रेपो उठा के दे दो, अगर वो नॉन इंजीनियर है ना तो कोड रन भी नहीं कर पाएगा। ट्रू। सिर्फ गिट में मर्ज करने के लिए भी है ना इंजीनियर ही चाहिए। सो इंजीनियर्स आर नॉट नीड टू वरी कि AI आने से उन लोगों की जॉब चली जाएगी या उन लोगों की वैल्यू कम हो जाएगी। डेफिनेटली हाँ, अगर आप एडप्ट नहीं करोगे तो दैट्स एन रेड फ्लैग। जैसे काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है कि AI में हमारा डेटा ये होता है वो होता है, लेकिन दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं। जैसे आज ही वॉलमार्ट का मैंने न्यूज़ पढ़ा कि दे रोल आउट GitHub Copilot टू 50,000 एम्प्लॉयज़। अब आप ऐसे सोचोगे नहीं यार मुझे तो ये सीखना ही नहीं है, तो देन यू विल बी बिहाइंड इन द रेस्ट, और आप AI को कोसते रहोगे कि यार AI ये है वो है, उसकी जगह पे उसको सीख लो, अपने आप को एम्पावर करो एंड बी द पार्ट ऑफ दैट रेस। बिल्कुल। एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब यूनिट टेस्ट केसेस सबको लिखने होते हैं, राइट? अब AI वो बहुत अच्छे से कर देता है, उसमें बहुत सारा टाइम बचता है। अगर मेरे को एक 200 लाइन्स ऑफ कोड है, बहुत छोटा सा ही है, बट उसका अगर मेरे को यूनिट टेस्ट केस लिखना है मेरे को लग जाएगा 2 घंटे, 1 दिन भी आराम से। यस, GPT को दो, आराम से वो लिख के दे 5 मिनट में देगा। उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, इट विल नॉट बी 100% परफेक्ट, बट इट विल टेक लाइक 2 hours रादर देन अ डे। सो यस, सो दिस इज थिंग, यही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप ये सोचो, मैं इसका अगर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के सोच, आउट ऑफ 100 प्रोजेक्ट्स कितने प्रोजेक्ट में प्रॉपर टेस्ट केस लिखे हुए हैं? ओनली 10 प्रोजेक्ट्स। तो अभी तक जो 90 प्रोजेक्ट में टेस्ट केसेस लिखते ही नहीं थे, तो अब आप AI की वजह से वो लिख रहे हो। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हो। मैं वापस वही पॉइंट पे आऊँगा कि AI से जो हम
बिकॉज ऑफ डेडलाइंस एंड ऑल हम जो क्वालिटी कोड डिलीवर नहीं कर रहे थे वो हो सकता है। अदरवाइज जो टाइम लगने वाला है मे बी आपको टाइम लॉजिक पे वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा लिखने के लिए, सो आपकी वैल्यू कम नहीं होगी बिल्कुल भी। गॉट इट। अब जैसे आपने पहले बात करी फिग्मा से जैसे कोड कन्वर्ट वाले बहुत सारे AI टूल्स हैं, बहुत सारे AI टूल्स हैं जो एक्चुअली आप अगर फिग्मा प्रोवाइड करते हो तो आपको बेसिक आउटलाइन दे देता है कोड का। सो हाउ डिवाइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट? सो लाइक मैंने काफ़ी सारे टूल्स चेक किए हुए हैं एंड फिग्मा डेव मोड इज़ लाइक वन ऑफ द लेटेस्ट वन। सो सब टूल्स में मेनली फोकस किया गया है डिज़ाइनर्स पे। हाँ. कि लाइक देर ICP कि वो डेवलपर्स की जगह पे डिज़ाइनर यूज़ करके प्रोटोटाइप क्विकली बना सकते हैं, कंपोनेंट्स का कोड जनरेट हो सकता है, बट इट्स नॉट द एंड टू एंड एप्लीकेशन। जैसे आप एक डेवलपर हो तो आपको पता है कि एक एप्लीकेशन में डिज़ाइन का कोड होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपने रीयूजेबल विडजेट्स कितने बनाए, अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, रिएक्ट एप्लीकेशन है तो कंपोनेंट रीयूजेबल कंपोनेंट्स कितने बनाए हुए हैं, स्टेट मैनेजमेंट कैसा किया हुआ है, नेविगेशन किस तरीके से मैनेज किया हुआ है पर्टिकुलरली इन मोबाइल एप्लीकेशन। सो देयर आर हंड्रेड्स अदर थिंग कि लाइक फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट अपना आ गया, उसके बाद तो जो लॉजिक और वो API इंटीग्रेशंस तो है वो है ही है। तो हम जब डिज़ाइन टू कोड करते हैं तब डिवाइस क्या करता है इंटेलिजेंटली, अगर लेट्स से आपने फिग्मा में प्रोटोटाइपिंग किया हो तो पूरा नेविगेशन का कोड आपको लिख के देगा इन वॉट एवर स्टेट मैनेजमेंट यू आर फॉलोइंग। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फ्लटर का सपोर्ट है तो वी हैव गेटएक्स, ब्लॉक, रिवरपोर्ट, ऑल सपोर्ट्स। सो आपको पूरा प्रोजेक्ट विथ रीयूजेबल कोड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कंपोनेंट्स, विजेट्स, फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा क्लीन कोड आर्किटेक्चर में। सो आपको वहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। व्हेन यू अपलोड योर एंटायर डिज़ाइन ऑफ लेट्स से 40-50 स्क्रीन्स, वी विल गिव यू कंप्लीट कोड इन Flutter 3। और डिवाइस का जो इंजीनियरिंग है उतना रोबस्ट है कि हम कभी भी कोई नया वर्जन आता है, जैसे फ्लटर में हमने जब स्टार्ट किया था Flutter 2 था, विद इन अ ईयर दे लॉन्च Flutter 3। सो वी आर एबल टू रोल आउट Flutter 3 वर्जन विद इन लाइक 1 मंथ। सो हमने क्या किया हुआ, एक पूरा एक मिडल वे लैंग्वेज क्रिएट किया हुआ है। सो इज डिवाइस इज नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम फिग्मा टू Flutter, फिग्मा टू रिएक्ट। वो हमारा फिग्मा टू डिवाइस स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड डिवाइस स्पेसिफिक लैंग्वेज टू Flutter एंड रिएक्ट। सो टेक्नोलॉजी की हमारी रोबस्टनेस ऐसी है कि हम ऑलवेज लेटेस्ट कोडिंग स्ट्रक्चर पे काफ़ी क्विकली सपोर्ट रिलीज कर सकते हैं। एंड अगेन द एंड टू एंड एप्लीकेशंस का जो स्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन है वो अभी डिवाइस में ही सबसे अच्छी तरीके से हो रहा है, विद स्टेट मैनेजमेंट, नेविगेशन, ऑथेंटिकेशन। इवन कि आपकी डिज़ाइंस में अगर आपने लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल का बटन रखा हुआ है तो वी विल राइट द कोड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ लॉगिन विद गूगल एंड फेसबुक बोथ। सो उस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस के कोड में हमने किया हुआ है। गॉट इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे आपने भी बताया आप रिएक्ट और फ्लटर मोस्टली सपोर्ट कर रहे हो, सो व्हाट ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू गोइंग टू सपोर्ट इन द नियर फ्यूचर? सो वेरी नियर फ्यूचर में वी आर गोइंग टू लॉन्च सपोर्ट ऑफ कोटलिन। अभी भी कोटलिन का है लेकिन हमारा XML के साथ सपोर्ट है, बट हम जेटपैक कंपोज के साथ भी वो सपोर्ट लॉन्च करने वाले हैं, स्विफ्ट में, रिएक्ट नेटिव। सो अल्टीमेटली कंप्लीट मोबाइल स्टैक पहले हम फोकस करेंगे। मोबाइल लैंग्वेजेस वेरी शॉर्ट टाइम लाइक इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर डिवाइस के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। ऑन द अदर साइड रिएक्ट में अभी हमारे पास टाइप्स, पहले सिर्फ जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट था, रिसेंटली वी लॉन्च टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट। अब हम Next.js के सपोर्ट पे भी पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, and then we'll move to like Angular and all other front-end technologies. So step by step we are going to cover entire stack of front-end websites and mobile app technologies. Got it. So as I know, Device is a funded company, right? So what are your next plans? चलो ये आपने जो बताया डिवाइस जो अभी करंटली कर रहा है और लैंग्वेजेस सपोर्ट कर देगा, बट दैट्स नॉट द एंड, राइट? So what is the future? What are you looking into? What all projects are going on in the company right now? सो हमारा सबसे आई कैन से एम्बिशियस प्रोजेक्ट है WiseGPT, जिसका हमने हाली एक्सेस अनाउंसमेंट अभी कुछ टाइम पहले ही किया। सो वाई आई एम सेइंग द वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में उस तरीके की टेक बिल्ड नहीं हुए। वी आर कॉलिंग इट अ फर्स्ट प्रॉम्प्टलेस जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी एंड विथ अ वेरी बिग कॉन्टेक्स्ट विंडो, जहाँ पे जैसे अभी प्रॉम्प्ट लिखने में आपको आलस आती है, प्रॉम्प्ट कोई और काफ़ी सारा नॉइस है कि आप पहले प्रॉम्प्ट में लिख दो कि यू आर एक्सपर्ट फ्लटर डेवलपर एंड जनरेट दिस काइंड ऑफ कोड। लेकिन पर्सनली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, like I spend every day more than 16 hours with the launch of ChatGPT continuously for 1 quarter. So वहाँ पे वो लिखने से कुछ भी नहीं होता है कि आई एम एक्सपर्ट फ्लटर डेवलपर तो ऐसा कोड लिख के दो। जैसा इनपुट्स आप उसको देते हो उस तरीके से वो ट्रेन होता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और एवरीवन इज़ नॉट अवेयर कि वो पूरे प्रॉम्प्टिंग किस तरीके से लिखे कि उन लोगों को जो कोड चाहिए वैसे ही फॉर्मेट में कोड मिले। तो अभी भी आप देखोगे तो अब जितना कोड जनरेट होता है उसमें सब एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो हमने हमारी काफ़ी सारी डिटेल्ड रिसर्च है उसके बारे में एंड वी कम अप विद द आइडिया ऑफ प्रॉम्प्टलेस जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी, जिसमें WiseGPT विल वर्क इन योर IDE। और आप मान लो कि आपके पास ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है
और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइक उसका अगर मैं टोकन साइज में कंसिडर करूँ तो 1 मिलियन जितना टोकन साइज का जितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ YCPT का प्लगइन यूज़ करना है। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा फ्लटर का, रिएक्ट का, YCPT विल गेट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अगर अभी आपको ऑनगोइंग API, आपने 4-5 API ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखे हुए आपके प्रोजेक्ट में, अगर आपको एक नया API इंटीग्रेट करना है, सिर्फ आप वो अपनी UI की स्क्रीन पे जाइए, API का एंड पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और YCPT विल डू द एंटायर वर्क एंड दिस विल बी इन योर स्ट्रक्चर। तो हमने जब से डिवाई स्टार्ट किया, हमारा एक ही गोल है कि हमें डेवलपर को वो रिस्पेक्ट देनी, कि हम ऑलवेज बोलते हैं दिस इज बाय द डेवलपर्स फॉर द डेवलपर्स टू द डेवलपर्स। और हमने जब डिवाइस स्टार्ट किया तो हम एक फॉर्मेट में कोड जनरेट करें, लाइक वो आप यूज़ करोगे या दूसरा कोई यूज़ करेगा, सबके लिए डिवाइस का कोड अब सेम आता है। और हम अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहे थे, बट इवेंचुअली वी रियलाइज कि यार डेवलपर जो कोड लिखता है ना, उस पर वो प्राउड करता है कि यार ये मैंने कोड लिखा हुआ है। और हमने ये भी देखा होगा कि किसी और का कोड आएगा ना, बोलेगा नहीं यार ये कोड अच्छा नहीं है, बट इवेंचुअली वी रियलाइज कोई अच्छा या बुरा कोड नहीं है, सबको अपना कोड ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है एंड वी वांट टू रिस्पेक्ट इट। सो YCPT के साथ हम क्या करने वाले हैं कि इट्स गोइंग टू बी हाईली पर्सनलाइज। तो आपने अगर API में आपकी जो भी फाइल में आपने जो लिखा हुआ है, आपने जो नोमेनक्लेचर जिस तरीके से यूज़ किया हुआ है, स्टेट मैनेजमेंट जो यूज़ किया है, फाइल का नेमिंग से लेके एवरीथिंग विल कीप इट इन द कंटेक्स्ट। और जब हम कोड जनरेट कर रहे हैं दैट विल बी एग्जैक्टली इन योर फॉर्मेट। सेकेंड थिंग, यू नॉट नीड टू डू कॉपी पेस्ट ऑफ स्मॉल स्निपेट्स। तो जैसे एक API इंटीग्रेट आप करते हो तो उसमें मॉडल का कोड लिखते हो, फंक्शंस क्रिएट करते हो, अगर आप वेब में काम कर रहे हो तो नेटवर्क कॉल्स का कोड लिखते हो। सो यू राइट कोड इन डिफरेंट 4-5 फाइल्स, डिवाइस विल जनरेट ऑल 5 फाइल्स एंड इन डिफ व्यू यू जस्ट नीड टू सी कि आपका करंट ये है, डिवाइस ने इतना चेंज किया, एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो लाइक आपको पूरा उसमें से आपको कम्प्लीटली विथाउट पुटिंग एनी प्रॉम्प्ट विल जनरेट वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कोड इन द YCPT। सो अभी हमने अर्ली एक्सेस ऑलरेडी ओपन रिसर्च प्रीव्यू में हमने रोल आउट करना स्टार्ट किया है, बट बाय अक्टूबर इट विल बी लाइक फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी, जिसमें UI टू कोड वाला जो पार्ट है उसमें भी हाईली पर्सनलाइज कोड। अब आपको लगता है कि आपको पूरा रिफैक्टर करना, आपको Airbnb स्टैंडर्ड का या माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड के कोड लिखने हैं, तो सबके ओपन सोर्स के रेपो आप सिलेक्ट करो एंड वी विल जनरेट द एंटायर कोड इन द Airbnb स्टैंडर्ड्स। सो दैट्स द YCPT, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रॉम्प्टलेस जनरेटिव AI विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट साइज, कि आप 32K टोकन पास कर सकते हो या 8K की विंडो है आपके पास, doesn't matter, you just need to sync your code and things will work. Amazing, and everything is going on in India. जो आपकी 150 अभी कितने डेवलपर्स की टीम है exactly? In Device we have like 58 people team, 58? हाँ, जिसमें से 50 डेवलपर्स है और बाकी 8 लोग अलग अलग फंक्शन। ये सब पूरा काम 50 डेवलपर्स ने किया है। हाँ, The ये whole YCPT chat and अपना ये डिवाइस वाला। Yes, so all are Indian developers. That's काफ़ी अमेजिंग एक्चुअली, एंड लुकिंग एट दैट, लाइक लिसनिंग टू दैट ओनली, लग रहा है कि काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। आई डेफिनेटली ट्राई इट आउट। डेफिनेटली। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन काफ़ी जल्दी, क्योंकि आपने बोला अक्टूबर में आ जाएगा। अब एक मेरे दिमाग में ये सुन के, ये सबके दिमाग में आया होगा, इट्स नेम इज रिलेटेड टू GPT। सो वो ChatGPT से कुछ लिंक है क्या? आर यू यूजिंग द APIs GPT-4K, या फिर हाउ एग्जैक्टली इज बिल्ट? Is it on top of ChatGPT या फिर अपना एक सारी algorithms वगैरह हैं? This is really good question. So again in the YCPT we have the very complex architecture, और आपको लगा भी होगा कि जब अभी ChatGPT पे जितने भी प्लेटफॉर्म है, GitHub Copilot और काफ़ी सारे टूल्स आ चुके हैं, तो everyone is providing all the support of all the technologies. तो फिर YCPT हम सिर्फ Flutter और React के लिए क्यों बोल रहे हैं? अगर हमें API यूज़ करना है तो हम किसी का भी सपोर्ट दे सकते हैं। सो इट्स लाइक कस्टम एल्गोरिथम। सो उसमें हमारा जो आर्किटेक्चर है वो उतना कॉम्प्लेक्स है कि पहले हम आपका पूरा कोड एनालाइज करते हैं और वो पूरा कोड आपके विंडो से बाहर नहीं निकालते, बिकॉज वी नो कि डेवलपर्स को अपने कोड की सिक्योरिटी सबको लेके काफ़ी कुछ है। तो नेटिवली पूरा एनालिसिस आपके IDE में ही रन होता है, और जो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ हमें चाहिए हम उतना ही कॉन्टेक्स्ट वहाँ से पिंग करके अपने सर्वर पे भेजते हैं, वहाँ पे वापस से उसको पूरा फॉर्मेटिंग करते हैं। For some of the part we are using GPT APIs at this moment, but eventually within 1.5 year अभी हमने पूरा आर्किटेक्चर और उसका उस तरीके से सेट किया हुआ है मॉडल्स कि in a 1.5 year we will stop calling APIs of like OpenAI, so 70% रिड्यूस हो जाएगा। Why? The reason is कि हमें सबको पता है कि OpenAI के चार्ज बहुत ज़्यादा है, and every developers can not afford it. Even कि आज की तारीख में GitHub Copilot भी यूज़ करने से पहले डेवलपर 2 बार सोचता है। So what we want to do, we want to provide this एंटायर सर्विस एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, और इसलिए हम अपने कॉन्स्टेंट करंट अपने मॉडल्स पे उस पर काम करते हैं। सो जैसे हमारा UI टू कोड है तो उसमें इट्स प्योरली बिल्ड बाय अस, वी रोट मोर देन 2000 algorithms,
और उसमें हमने सर्वर भी इतना ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है कि इन लास्ट 18 मंथ्स वी प्रोसेस 1.5 मिलियन स्क्रीन्स एंड स्टिल अवर सर्वर कॉस्ट इज लाइक लेस देन $20,000. तो हम वो ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करते हैं कि हमारे यूजर्स को हम अफोर्डेबल सर्विसेज दे सके. सो हमने पूरा आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया हो कि एनालिसिस होता है वो डिवाइस के एल्गोरिथम्स पे होता है, और हमने जो मिडलवेयर लैंग्वेज पूरा बनाया था उसको भी हम कहीं पोर्शंस पे यूज़ करते हैं कि अगर ओपन एआई पे भी हम जो कॉल करते हैं, सो दैट्स एन क्रिटिकल पार्ट कि जो डिवाइस में काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है और उसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है. देन वी यूज़ सम एम्बेडिंग वर्क एंड ऑल्सो इस काइंड ऑफ एन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम जिसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं, अपने एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं एंड देन वी गिव अ रिजल्ट टू यूजर्स. सो इन जनरल हमारा कोड जनरेशन का टाइम है अभी का 2 to 3 minutes. सो व्हेन यू हिट द रिक्वेस्ट वी took 3 minutes, but consciously we are taking that 3 minutes because we are able to give you a result which can be a 3 days of work. Right. So we don't want to give you any haywire response कि आप उसको वापस से इरेज करो, वापस से दूसरा प्रॉम्प्ट लिखो. So like this is a kind of a complex algorithm that we put behind the Wise GPT. और इसीलिए जब GPT टेक्नोलॉजी सभी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, डिवाइस काफ़ी टाइम से जनरेटिव एआई में लाइक 2021 से जब से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी हमने ये पार्ट नहीं डाला यूज़र के सामने बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव देम अ हाफ कुक थिंग और जो अभी मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसी की एक रेप्लिका बना के देने को कोई फ़ायदा नहीं है. मेक सेंस. काफ़ी सही, मतलब सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो विशाल, एक और क्वेश्चन था, लाइक इफ आई एम अ फ्लटर डेवलपर या फिर मेरे को अभी बिल्कुल फ्लटर नहीं आती है बट मैं सीख रहा हूँ, आई लर्न फ्लटर इन 1 month मैक्स, 1.5 month में मैं डिसेंट बेसिक प्रोजेक्ट्स बना लूँगा. सो इफ आई वांट टू फ्रीलांस या फिर इफ आई वांट टू जॉइन अ कंपनी या फिर अपना कुछ बिल्ड करना है, हाउ आई कैन यूज डिवाइस टू डू दैट. एंड जैसे आपने कंसल्टिंग फर्म पूरी एक रन करी थी, आप लोगों से कनेक्टेड भी हो, सो आपको पता होगा पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग डिवाइस एंड अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग और लाइक गेटिंग अ जॉब एंड अर्निंग देयर. सो इसमें 2 पार्ट में मैं इसका आंसर देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लटर सीख रहे हो, सो पहले फॉर एग्जांपल डिवाइस आपको कैसे हेल्प कर सकता है. सो काफ़ी लोग अभी भी हमारे वो टच में है, काफ़ी लोग फीडबैक शेयर करते हैं कि मुझे रिएक्ट नेटिव आ रहा था, मैं फ्लटर पे मूव हो रहा है एंड आई एम लर्निंग थ्रू डिवाइस प्लेटफॉर्म. सो सीधा नहीं सीखते, फ्लटर के लिए तो जो वीडियोस अवेलेबल है उससे सीखते हैं, लेकिन जब उसको ट्राई करना होता है तो आप जब आपके पास एक डिज़ाइन है, आपने किसी का लेट्स से मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है जो आप सीखते हो टू डू एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है यूट्यूब पे जितने भी अवेलेबल है. अब आपने एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन का डिज़ाइन लिया, डिवाइस पे प्रोसेस किया, और अब जब को कोड मिलेगा तो आपने जो सीखा हुआ है इट्स काइंड ऑफ एन रिविजन फॉर यू. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट एंटायर कोड, व्हाट आर यू डूइंग कि कोड को समझना पहले स्टार्ट करते हो, और आपको पता है कि यार ये डिवाइस से हो रहा है, तो उसके बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो अभी डिवाइस ऑटोमेट नहीं कर रहा है, जैसे SDK का इंटीग्रेशन हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स SDK का इंटीग्रेशन, तो आप उस पर मूव होते हैं. सो आपका पूरा जो लर्निंग का था, जो 3 month या 1.5 month का था, दैट कैन बी रिड्यूस अ लॉट. नाउ सेकंड पार्ट पे, अर्निंग के पार्ट पे, तो सो फॉर एन एग्जांपल जब आप नए होते हो तो आपको कोड लिखने में बहुत टाइम जाता है, आपका खुद का कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, तो फ्रीलांसिंग के लिए जाते हो तो आपको बताना पड़ता है यार मैंने ये एप्लीकेशंस बिल्ड किए हुए, प्ले स्टोर पे लाए हुए, आप जाके क्वालिटी चेक करो, कोड बेस चेक करो, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता एंड यू कैन नॉट स्पेंड टाइम लाइक 3 months टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. अब डिवाइस पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, डिवाइस पे हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, फ्रॉम बैंकिंग टू ई कॉमर्स टू एवरीथिंग. आप कोई भी ओपन सोर्स APIs यूज़ कीजिए, डिवाइस पे आइए, अपना पूरा एप्लीकेशन बिल्ड कीजिए डिज़ाइन के साथ, कोई प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिए या फिर उसको ही ओपन सोर्स कर दिया आपके प्रोजेक्ट को ही, एंड वेन एवर यू गेट अ क्लाइंट यू कैन सेंड देम लाइक दिस इज़ माई पोर्टफोलियो. आप ये भी बता सकते हो आपने ये पूरा कोड कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. सेकेंड थिंग कि ऑलवेज जब फ्रेशर होते हो, जैसे आपने अभी फ्लटर सीखा हुआ है, तो कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आ गया तो आपको उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एंड बिकॉज यू आर फ्रीलांसर यू आर अलोन, और या आप 1-2 फ्रेंड के साथ करे होगे, सो वहाँ पे वो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है. उसकी जगह पे आप ये बोल सकते हो यार आप अपना डिज़ाइन दो, मैं आपको 2 स्क्रीन का कोड 1 दिन में करके देता हूँ, लिख के देता हूँ, आप उसको चेक करो और बाद में मुझे प्रोजेक्ट दो. अब आपको कुछ एफर्ट तो लगाने नहीं है, आपने पूरा फिग्मा डिज़ाइन से 2 स्क्रीन का कोड लिखा, आपने दे दिया, क्वालिटी आपने चेक कर ली, उसमें कुछ छोटे मोटे ट्विक्स होंगे तो ट्विक्स आपने कर लिए क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लटर सीखा हुआ है. सो दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस. सो काफ़ी जगह पे ऐसी है कि जहाँ पे आप कर सकते हो. इनफैक्ट यू कैन रीच आउट टू अस. मतलब ये जो भी कोई देखेगा उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास वो टीम है, डिस्कॉर्ड चैनल है कि आप वहाँ पे आओ कि आपको ये फ्लटर एप्लीकेशन बनानी है तो किस तरीके से करेंगे, एंड आवर डेवलपर विल हेल्प यू. सो वी हैव डेडिकेटेड डेवरल्स जो आपके साथ काम करते हैं. हमारे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ है जिसको देख के आप सीख सकते हो. डिवाइस यूनिवर्सिटी हमने बना के रखी हुई है जहाँ पे आप आके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड विद द वाइस GPT हम आपका काम और भी इजी कर देंगे. सो ये फ्लटर और रिएक्ट दोनों के लिए है हमारे पास.
गॉट इट। सो मतलब कुछ नहीं करना है, बेसिक एक लैंग्वेज सीख लो, चाहे आप रिएक्ट पे भी कर रहे हो और फ्लटर पे कर रहे हो, कोई भी एक लैंग्वेज सीखी, डिवाइस पे जाके आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से टेम्पलेट उठा के कोड अपना इंटीग्रेट करके यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन यूज दैट इन योर पोर्टफोलियो। प्लस इसमें एक चीज़ थी कि हु ओन्स द कोड फाइनली, ये सब डेवलपर्स के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इफ आई हैव यूज्ड डिवाइस टू मेक माय लाइक प्रोजेक्ट, अब फाइनली वो मैं बेच रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, सो उसका क्या सीन रहता है? सो आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइए, डिवाइस की टर्म्स एंड कंडीशंस चेक कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा। सो अल्टीमेटली द एंटायर कोड इज गोइंग टू बी ओन्ड बाय द डेवलपर्स। हम उसमें कुछ भी रॉयल्टी सेट नहीं करते। इनफैक्ट कि आप जब कोड चेक करोगे डिवाइस का, आपको पता चलेगा वहाँ पे कुछ भी ट्रैकिंग भी नहीं है। सो काफ़ी लोग ये करते हैं कि आपने कोड लिया हो तो वहाँ से पिंग हमारे सर्वर पे आता है कि आपने कोड लाइव किया नहीं किया। हमारा कोड इतना फ्री है कि हमने जितनी लाइब्रेरीज यूज़ की वो भी ओपन सोर्स है। देयर इज़ नो एनी डिवाइस लाइब्रेरीज कि आपकी डिपेंडेंसी उस पर है कि कल उठ के हमने वो लाइब्रेरी डेप्रिकेट कर दी तो आपका पूरा कोड बेस चला जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। द एंटायर कोड इज गोइंग टू बी ओन बाय द डेवलपर्स जिसने वो जनरेट किया हुआ है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओन बाय देम। हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ है जो मैं ओपनली सबको बोलता, जैसे आपने एक टेम्पलेट डिवाइस का यूज़ किया और कोड जनरेट किया है, वो टेम्पलेट किसी और ने भी यूज़ किया होगा। सो देर इज़ अ चांस कि वहाँ पे दो सेम टाइप के कोड बेस मार्केट में दो डेवलपर्स के पास है, बट आपके पास जो कोड है वो प्योरली आपका ही है। वो हमारा डिवाइस का पहले से क्लियर है। इनफैक्ट कि काफ़ी सारी एजेंसीज, स्टार्टअप्स भी डिवाइस को यूज़ करते हैं टू डू द क्विक डेवलपमेंट एंड ऑल, और उस केस में भी हमारा सेम ही है। क्योंकि और जो डिज़ाइन डेवलपर की होती है उसको तो हम टच ही नहीं करते, लाइक इट्स प्योरली देयर डिज़ाइन। एंड सरप्राइजिंगली हमने ये जो 1.5 मिलियन स्क्रीन प्रोसेस की है, उसमें से 60 to 70% ऑफ द डिज़ाइंस आर ऑफ यूजर्स डिज़ाइन। ओके, लाइक लोग पहले टेम्पलेट ट्राई करते हैं, बाद में उन लोगों को पता चल जाता है कि नहीं दिस इज़ द टूल दैट वी कैन यूज़, और वो लोग अपनी खुद की डिज़ाइंस अपलोड करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। राइट, गॉट इट। अब जनरली लोग यही बोलते हैं कि इंडिया में तो ज़्यादा इनोवेशन होती नहीं है, इंडिया में कुछ होता नहीं है, बट लिसनिंग टू यू वी एक्चुअली नो दैट लाइक वर्क इज़ गोइंग ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड like WiseGPT हो गया, device हो गया, people are actually building things which can be used in India as well as around the world. So like it makes everyone very proud. इनफैक्ट कि डेवलपर्स के स्पेस में हम कंसिडर करें, पोस्टमैन Right. सुपर गुड कंपनी बिल्ड फ्रॉम बैंगलोर, उसके बाद जैसे ब्राउजर स्टैक है, टेस्टिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म लामड़ा टेस्ट है। इंडिया इज़ अ लैंड की मुझे यहाँ पे लगता है कि डेवलपर टूल्स में काफ़ी सारे इनोवेशंस हो सकते हैं। वो डेटा है काफ़ी अच्छा उसमें कर रहा है। देन UPI अगर फिनटेक में कंसिडर कर लाइक बिगेस्ट इनोवेशन। सो हम ये नहीं बोल सकते इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रहा है। हाँ, पहले एक टाइम था, लेकिन अब वो सपोर्ट अवेलेबल है, वैसे इंजीनियर्स अवेलेबल, ऑल क्रेडिट गोज टू इंजीनियर्स। लाइक मैं अकेला ऐसा नहीं सोच सकता हूँ कि ऑटोमेट करना और ऑटोमेट हो गया। आई नीड वेरी बिग टीम, और ये सब पूरा वही टीम का एफर्ट है जो डे एंड नाइट इस पर लगे हुए हैं। सो एंटायर क्रेडिट गोज टू माई टीम। मैं तो बोल के चला जाता हूँ, काफ़ी टाइम वो लोग रात को मॉर्निंग 5 AM तक बैठे रहते हैं ऑफिस में कि जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं आता तब तक घर नहीं जाना है। तो लाइक इट्स एन कम्युनिटी एफर्ट, और अब वो टैलेंट अवेलेबल है इंडिया में कि इनोवेशंस हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो विशाल, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, लाइक वी नो दैट डिवाइसेस फॉर द डेवलपर्स बाय द डेवलपर्स, राइट? सो अब ये विजन क्या है आपकी? इफ़ आई आस्क यू कि नेक्स्ट 1 क्वार्टर का हमें पता है, 1 साल का हमें पता चल गया, बट वट अबाउट आफ्टर 3 years, वेयर कैन आई सी डिवाइस टू बी? सो लाइक डेफिनेटली एवरी क्वार्टर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आई हैव अ विजन ऑफ लाइक 3 years 10 years, बट इट्स वेरी डायनेमिक। सो बिकॉज मैं पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूँ तो डोंट गोज ऑन माई वर्ड कि नहीं आपने ये बोला था तो ये हुआ क्यों नहीं है, बट वी हैव अ वेरी सर्टेन रोड मैप। और हमारा डे 1 से ही काफ़ी क्लियर था कि वी वांट टू क्रिएट अल्टीमेट DevOS फॉर द फ्रंट एंड मोबाइल ऐप डेवलपर्स। एंड व्हेन आई से इज द DevOS, एज अ डेवलपर आप मॉर्निंग में आते हो, स्लैक चैनल ओपन करते हो, आपका जीरा टिकट ओपन करते हो या क्लिकअप ओपन करते हो, वहाँ से टास्क पढ़ते हो, बाद में फिग्मा पे जाओगे, वहाँ पे ओपन करोगे, देन यू राइट द कोड। अब उसको टेस्ट करने के लिए वापस एक प्लेटफॉर्म पे, उसका लॉग मॉनिटर करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपका मैनेजर आएगा, यार तूने लॉग तो चेक किया ही नहीं है, सेंट्री का लॉग ये, लॉग रॉकेट में क्रैश ये आया है, क्या किया? एंड इट्स लाइक आप रियल में कोड कर रहे हो या बाकी सब चीज़ें कर रहे हो। सो हमारा डे 1 से विजन ये था कि डिवाइस को हमें अल्टीमेट DevOS बनाना है, कि अगर आप डिवाइस पे आए या फिर WiseGPT के प्लगइन पे आए, आपने जैसे ओपन किया ना सब वहाँ पे अवेलेबल है। आपने अपना टास्क पिक किया, हमारे पास ऑलरेडी आपके कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ से आपने उसको ऑटोमेट किया, रिव्यू किया,
मर्ज किया, वापस से जितने भी आपको जहाँ पे भी मॉनिटरिंग सेट करना है उसका एक डैशबोर्ड है, वहाँ से लोग पिक किया, फिक्स इट, आपका फिक्स कर दिया। मतलब वी वांट कि जब वो DevOS ओपन करे डेवलपर तो उसके चेहरे पे ये स्माइल है कि दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट। जैसे अभी आप, मैं काफ़ी टाइम पे ये यूज़ केस सोचता हूँ कि पहले जिस तरीके से कार मैन्युफैक्चर होती थी वर्सेस अभी असेंबली लाइन पे जिस तरीके से, कि उन लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना है, उन लोगों को देखना है, उन लोगों को ये एफर्ट नहीं करना है यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज हाँ, बिकॉज दे हैव दैट एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इन फॉर्म ऑफ एन असेंबली लाइन। डिवाइस इज गोइंग टू बी दैट। सो हम उसी पे कॉन्स्टेंटली बात करते हैं कि हम जैसे ही प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल को कवर करते हैं, विल पुट दैट काइंड ऑफ एन एडवांस कि आपका सिक्योरिटी हम मैनेज कर रहे हैं, आपके GDPR कंप्लायंसेस हम मैनेज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द क्रिएटिव आइडियाज और आप कितने क्विकली यूजर्स के पास जा सकते हो। सो अल्टीमेट DevOS इज द प्लान। Sounds amazing. मतलब वेटिंग फॉर दैट YGPT तो ट्राई करना ही। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट डिवाइस, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, जाके देखना, खुद ट्राई करके देखना। एंड इफ यू आर अ React डेवलपर और Flutter डेवलपर, सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस इन योर डेली वर्क एंड काफी अमेजिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड या बिकॉज यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट जो भी कोई देख रहा है डिवाइस पे जो साइन अप कर रहा है, सो वहाँ पे अर्ली एक्सेस ओपन है YGPT का। और YGPT आप जब भी साइन अप करते हो आपको एक मेल आता है, मतलब आपको अपना कंफर्मेशन देने के लिए यू नीड टू रिप्लाई विथ यस। ओके, उसमें सिर्फ वो आपका नाम लिख दे। ओके, मेल में जो भी जिस तरीके से लिखना है, आई विल पुट देम ऑन द प्रायोरिटी कि उन लोगों को YGPT का भी अर्ली एक्सेस अक्टूबर से पहले मिल जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। सो बस यस के साथ में निशांत लिख देना, हाँ, बस। यू विल get like early access to YGPT also. So thank you so much for that also. Thank you Nishant for recording. And thank you so much for taking out time. काफी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके. It's my pleasure. Yeah, thank you so much.